वेल हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात करें, मैंने कल क्लियरली वीडियो में कहा था कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट के दम पर अगर स्टेबल नंबर आते हैं, और उसके स्टेबल नंबर भी आए थे, मैंने अपडेट भी किया था उसके रिजल्ट के बारे में कि उसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। एनआईआई और एनपीए जो थे वो उसके नंबर की वजह से आपको मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, और बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। कुछ ही पॉइंट साथ दूर रह गया है बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। कल आपको ये ब्रेक करता हुआ नजर जरूर आएगा। और मैंने कल क्लियरली कहा था कि अगर ये नंबर अच्छे आए ना, तो बाकी के जो बैंक होंगे, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, ये सारे बैंक, सारे जो स्टॉक्स है, वो एज्यूम कर लेंगे कि हमारे जो नंबर है स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के, वो अच्छे आने वाले हैं। इस वजह से आपको बैंकिंग सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी, और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक नजर करता हुआ आएगा। बिल्कुल ठीक, आज वैसा ही हुआ। अगर आपने मेरे कहने पे अगर वो स्ट्रेटेजी से ट्रेड लिया होगा, तो आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखी होगी, वो भी ग्रीन जोन में। मैंने कहा था कि यहाँ से निफ्टी अपने ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल स्टार्ट है 25,800 के लिए। आज आपने, मैंने भी ये भी कहा था कि दिवाली से पहले अगर आपको 25,800 दिख जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। दिवाली आने में अभी भी कम से कम 4 से 5 दिन बाकी है। तो आपको आज ही सिंगल डे में, एक ही दिन में 25,600 के आसपास निफ्टी नजर आता हुआ दिख रहा है, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि नंबर कुछ इस तरह के थे, सीपीआई डेटा के, हमारे इन्फ्लेशन के डेटा, उसके बाद में बैंकिंग ने सपोर्ट किया। तो गाइस, कैसे मार्केट में यहाँ पे रुक सकता है, मार्केट रॉकेट होने से कैसे रुक सकता है? आप अंडरस्टैंड करिए कि कर्जों तक 2-3 दिन पहले तक दुनिया नेगेटिव थी। उसके बाद में ऐसे नंबर आने के बाद में मार्केट कैसे यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से तेजी करेगा? हर कोई यहाँ पे व्यू बिल्कुल बियरिश था एक्सिस बैंक के रिजल्ट को लेके। एक्सिस बैंक के रिजल्ट के नंबर देखकर, प्रॉफिट मार्जिन को आप देखकर, हर कोई नेगेटिव था। हर कोई यूट्यूबर कल आपको यही बता रहा था कि मार्केट भारी गिरावट करेगा, एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब है, बैंकिंग क्रैश करेगा। बट हमारा व्यू एक क्लियर था, हमारा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म था, एक यूनिक एक्सपीरियंस था, जिसने आपको पहले ये बताया। अब गाइज, यहाँ पे करना क्या है? सबसे पहले बात करें हम एफआईएस के डेटा की। एफआईएस का डेटा आप चेक करोगे तो वो आउटस्टैंडिंग है। एफआईएस का डेटा के नंबर काफी टाइम के बाद में आउटस्टैंडिंग है। एक टाइम तक ही मार्केट में रिटेलर्स मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, उसके बाद में एफआईआईस का सपोर्ट जरूरी है। तो एफआईआईस के नंबर के बिहाफ पे अगर आप चेक करोगे, एफआईआईस ने स्टॉक फ्यूचर में, सॉरी, इंडेक्स फ्यूचर को अगर आप देखोगे, इंडेक्स फ्यूचर में तकरीबन उन्होंने 5,000 करोड़ की बाइंग करी है। सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, साथ में आप स्टॉक फ्यूचर की बात करोगे तो 434 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है। और कैश में नेट नेट बेसिस पे उन्होंने तकरीबन 1,000 करोड़ की। तो एक डायरेक्शनल बाइंग, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिली है इंडेक्स फ्यूचर में। गाइस, ये सबसे बड़ा नंबर है। ये नंबर के बिहाफ पे मैं डैम श्योर हूँ कि यहाँ से निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक जरूर करेगा आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। यहाँ पे एक बड़ी तेजी आपने को देखने को मिल सकती है। बात करें अब यहाँ पे निफ्टी के पीसीआर की, करंट एक्सपायरी का जो पीसीआर है निफ्टी का, वो तकरीबन चल रहा है 1.54। ये ओवर बाउट जोन में है। और नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर आप निफ्टी के पीसीआर की बात करूं, जो वो चल रहा है 1.23 के आसपास में। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो तकरीबन चल रहा है 1.25 के आसपास में। तो ये ओवर बाउट टेरिटरी में। तो अब हमें स्मार्टली तरीके से ओवर बाउट टेरिटरी को प्ले कैसे करना है, यहाँ पे अब निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा रिएक्शन दे सकता है। तो सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर निफ्टी अगर ओवरबाउट है तो क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की और रैली करेगा। 200 से 250 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी कर सकता है। उसके बाद में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। सेकेंड प्रोबेबिलिटी में आपको एक बता रहा हूँ, जो आपके लिए कल एक गोल्डन चांस हो सकता है मार्केट में। अगर किसी भी वजह से मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग दिखाता है, और वहां से तकरीबन 50 से 100 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाता है निफ्टी, और 200 से 250 पॉइंट का फॉल दिखाता है बैंक निफ्टी, वहां पे किसी के इनविटेशन का वेट मत करना, लपक लेना वहां पे कॉल पोजीशन में। और सिर्फ स्टॉप लॉस नीचे का लगाना, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना, और उस पोजीशन को होल्ड करना। आपको एट द एंड मार्केट ग्रीन में क्लोज नजर होता हुआ आएगा, और आपको वहां पे भी कल एक पैसे डबल होने के चांसेस है कि आपको, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे अब डीके नहीं करेगा, शूट करेगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस मंथ में आपको एट द एंड मंथ में प्रीमियम शूट करते हुए नजर आएंगे। हमेशा क्या होता है कि जब मंथ एक्सपायरी आती है ना, तो मंथ एंड होते होते प्रीमियम्स डीके हो जाते हैं। बट इस बार आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये मैंने काफी बार अपनी लाइव लास्ट वीडियोस में मेंशन भी किया है।
तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो आपको प्रीमियम कैलकुलेशंस डिफरेंट बनाती है हमें बाकियों से। प्रीमियम कब बढ़ेगा कब घटेगा ये एक्सपीरियंस अगर आपको है कि मेरा प्रीमियम बाइंग का है या सेलिंग का है, अंडरस्टैंड करना। इंडिया विक्स अभी चल रहा है 10 का। अगर इस विक्स के आसपास में अगर कोई ऑप्शन सेल करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होगा इस मार्केट में, क्योंकि यहाँ के विक्स पर अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको हैवी लॉसेस होने के चांसेस है। अगर आप प्रीमियम कोई बाई करते हो तो बाई करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन जो हम जो बाई कर रहे हैं वो बाइंग का है या सेलिंग का है। यही कैलकुलेशंस हमें बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है। मैंने कल के लिए व्यू आपको क्लियर बताया कि अगर आपको निफ्टी के पीसीआर के अकॉर्डिंग अगर आपको निफ्टी तकरीबन 50 से 100 पॉइंट नीचे मिलता है तो वहां पे आप मेरे इनविटेशन का भी वेट मत करना, किसी के भी इनविटेशन का वेट मत करना। चाहे दुनिया प्रॉफिट बुकिंग बता रही हो, हर कोई यूट्यूबर आपको ये बोल रहा हो कि मार्केट यहाँ से पुट में जाएगा, गलती से भी इस कंडीशन में पुट बाय मत करना। वहां पे आप कॉल बाय करना, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना और उस पोजीशन को होल्ड करना। मार्केट एट द एट उसी दिन आपको सेम डे ग्रीन में क्लोज नजर होता हुआ आएगा। तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की तेजी आपको वहां पे देखने को मिलेगी निफ्टी में। एक अच्छा ये सेटअप बन रहा है जो सिंपली आप प्ले कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये कही थी कि इन्फोसिस का रिजल्ट चाहे कैसा भी आए, चाहे खराब आए या चाहे बुरा आए, दिखने में आपको इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा लग रहा होगा, बट अगर आप चेक करेंगे ना तो इन्फोसिस का एडीआर कम से कम 3 से 4% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अगर इन्फोसिस का स्टॉक कल 3 से 4% गैप अप भी खुलता है या गैप डाउन भी खुलता है, उसके बाद में भी उसके ऑप्शंस के प्रीमियम डीके होंगे, वो इंक्रीज नहीं होंगे। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मेरी जो प्रीमियम कैलकुलेशन है इन्फोसिस में बाई की नहीं है। अगर आप उसके ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिलेगा, सेलिंग में बाइंग में आपको हैवी लॉसेस हो सकता है। तो हमें ये कैलकुलेशंस आना चाहिए कि किस सेक्टर में, किस इंडेक्स में, किस स्टॉक में क्या प्रीमियम कब बढ़ेगा और कब घटेगा, किस चीज का क्या इम्पैक्ट आएगा। स्टॉक्स के रिजल्ट का जो डीपली फाइंड आउट रीड आउट करना आना चाहिए कि किस स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, दिखने में अच्छा होता है, कभी कभी वो इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत अच्छी बिलोंग करती है उस स्टॉक के पर्टिकुलर रेशियो में कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या कहती है, आगे के आउटलुक और फोरकास्ट क्या बताती है। अगर ये चीज हमें सब जज करना आती है, अगर हम डीपली एक्सपीरियंस से अगर इस चीज को जज करते हैं तो ये सब रेशियो हमारे पैरामीटर में, और अगर हमारे इन सब चीजों का कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्टली करते हैं तो हमारी सब चीजें हमारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग होती है। गाइस, रिजल्ट का रीड आउट करना में मुझे काफी टाइम लगा है, मुझे कम से कम 7 से 8 साल का डीपली एक्सपीरियंस है रिजल्ट को, आउटलुक को रीड आउट करना। आपको रिजल्ट देखने में अच्छा लगता है या देखने में खराब लगता है, बट जैसे कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट आपको देखने में खराब लग रहा था, हर कोई नेगेटिव था, बट मेरा वहां पे व्यू बिल्कुल अलग था, मेरा व्यू पॉजिटिव था। अब जैसे कि इन्फोसिस का रिजल्ट आज देखने में लग रहा है अच्छा, बट मेरा व्यू उस पर नेगेटिव है। तो बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। हमें जज करना आना चाहिए किस नंबर का, किस बिहाफ पे, किस कमेंट्री का क्या इम्पेक्ट आएगा किस स्टॉक पर। इसी चीजों पर मार्केट रिएक्शन देता है। अब बैंकिंग के जो रिजल्ट आएंगे ना वो अच्छे भी आएंगे ना, तो भी आपको बैंक निफ्टी इतना चलता हुआ नजर नहीं आएगा, नहीं स्टॉक चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो आउटकम से पहले अब चल चुके हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के रिजल्ट चाहे अच्छे आए सैटरडे संडे या चाहे खराब आए, स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। वो आपको फ्लैट ओपनिंग या एक रेंज में दायरे में नजर करते हुए आएंगे। उनके ऑप्शंस के प्रीमियम भी बाइंग के नहीं है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो उनमें अगर आपको स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि एक्सिस बैंक के बिहाफ पे दूसरे बैंक के रिजल्ट अच्छे आएंगे, और अगर आप कॉल बाई करने का सोच रहे हो तो ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होगी, तो आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि इस चीजों को अवॉइड करना भी एक आर्ट होता है, पैसे बचाना भी एक आर्ट होती है। तो हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। कल मैं एक मार्केट अवर्स में एक ट्रेड की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। मेरी प्रीमियम कैलकुलेशन एक एक इंडेक्स में इतनी परफेक्ट बैठ रही है कल के लिए, अगर आप उसमें ट्रेड लेते हैं तो आपको उसमें एक हैंडसम प्रॉफिट होने के हायर चांसेस है। हो सकता है कि आपका लगाया हो कैपिटल 2x 3x मल्टीपल भी हो जाए, उसको होने के मल्टीपल चांसेस बहुत है, क्योंकि इस बार जो मेरी प्रीमियम कैलकुलेशन बैठ रही है उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में काफी डिफरेंट और काफी यूनिक है, जो आपको 100% पैसा हम बनाकर देगी। अगर आप वो ट्रेड जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डीएम करें, कमेंट करें और मैसेज करके कनेक्ट करें। हमारी टीम आपको अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेगी।
वो मेरा जो ट्रेड है मैं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में कल शेयर करूंगा। ट्रेड का टाइम होगा 12:30 के अराउंड या 2:30 के अराउंड। तब तक आप अपना कैपिटल अरेंज करें, फंड अरेंज करें और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले 3 महीने हमारे होंगे, आने वाला वक्त हमारा होगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन डिफरेंट है बाकी से। आने वाले 3 महीने में हम वो पैसा बनाएंगे जो मार्केट में पास के 5 सालों में आपने लॉसेस किए होंगे, क्योंकि इस टाइम जो पैसा बनेगा वो काफी डिफरेंट होगा। मार्केट में बिहेवियर कुछ ऐसे होंगे जो हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। अगर कुछ भी ओवरनाइट चेंज होगा मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।